गड़ा मोड़ मोहल्ला जमाल टाउन खोखराबाद समेत दीगर मोहल्लों में सीवरेज के मैनहोल के ढक्कन कई माह से गायब। राहगीर, बच्चे और दीगर इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना। होल्स के ढक्कन न होने की वजह से मुतअद्दिद हादसात रोनुमा हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे साजिद चौधरी से। मैं इस वक्त गड़ा मोड़ के मोहल्ला जमाल टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो सीवरेज के होल बने हुए हैं, उनके जो अक्सर जो होल्स हैं उनके ढक्कन जो है वो गायब हो चुके हैं, जिसके बायस जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीर और बच्चे जो हैं यहाँ पर गिरकर जो है वो काफी दफा जख्मी हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, ये ना मोहल्ला जमाल टाउन खोखराबाद और काफी और गलियां हैं जिनमें काफी ढक्कन जो है वो गायब हो चुके हैं। जैसा कि अभी आप पीछे देख रहे हैं, 2-3 और गलियां, उनमें भी इनमें कुछ ढक्कन तो हमने अपनी मदद आपके तहत बनवा कर जो है लगवाए हैं। और ये मेन गुजरगाह है बच्चों की, बच्चे सुबह के वक्त छुट्टी के वक्त यहाँ से गुजरते हैं, तो इंतजामिया से अपील है कि बजाय इसके कि कोई कराची जैसा वाकया यहाँ रोनुमा, उससे पहले बराए मेहरबानी इनके ढक्कन जो है वो रखवा दिए जाए, जो खस्ता हाल है उन्हें भी चेंज कर दिया जाए। जैसा कि आपने अहले मोहल्ला की बात सुनी, उनका कहना है कि कई बार यहाँ पर जो ये ढक्कन जो गायब हैं होलों के, यहाँ बच्चे और बड़े गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं और आए रोज यहाँ पर जो है वो हादसात हो रहे हैं। हमारी इंतजामिया से अपील है, डीसी विहाड़ी और कमिश्नर मुल्तान से हमारा मुतालबा है और दीगर जो इंतजामिया है उनको हमने बारहा आगाह किया, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ होलों के ढक्कन गायब हैं वो नहीं लगाए गए। हमारी जी शुक्रिया साजिद चौधरी अपडेट करने के लिए। मुल्तान में एलपीजी की नाजायज कीमतों का मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। ओगरा की जानिब से माह दिसंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 209 रुपए मुकर्रर की गई है, मगर मार्केट में 320 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी। जायद मुनाफाखोरी ने घरेलू और कमर्शियल सारिफीन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे शकील सुल्तान। हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने काफ़ी कार्रवाइयाँ शुरू की कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मुल्तान में एलपीजी एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो हर शहरी उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी कीमत का कोई मुश्किल हल नहीं निकाला जा सका है। हर जगह एलपीजी की कीमतें मुख्तलिफ नजर आती हैं। दिसंबर के महीने की जो कीमत मुकर्रर की गई थी वो 209 रुपये किलो है, नवंबर में 201 थी, तो 260-280 तक फरोख्त हो रही थी। अब दिसंबर में इसकी कीमत 209 मुकर्रर की गई है। मार्केट में उससे बढ़कर जो है वो कीमत 300 से 320 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। ये तंदूर पर भी इस्तेमाल करते हैं लोग, घर में भी इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा ड्राइवर भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान नजर आते हैं। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, परेशान हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं इस नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ। इनसे बात करते हैं। हम देखते हैं मुल्तान में हर साल जब सर्दियां आती हैं इसकी तलब बढ़ती है तो कीमत तो खुद साख्ता तौर पर बढ़ जाती है। क्या समझती हैं कौन कसूरवार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी ये प्लांट वाले दुकानदार कसूरमंद है, इतनी ही पब्लिक कसूरमंद है। कसूरवाद यूं है कि जैसे ही ये महंगी होती है थोड़ा सा एक आधा दिन परहेज कर ले, लेकिन परहेज भी नहीं किया जाता। जैसे रमजान शरीफ में फल महंगे हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी आग लग जाती है कि रातों रात महंगे हुए थे। इसी तरह जैसे ही सर्दियां आती है गैस महंगी हो जाती है, गवर्नमेंट पूछती नहीं है, अवाम का जीना मुश्किल है, क्योंकि हर घर की जरूरत है ये एलपीजी गैस। सुबह नाश्ता इसी पे होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लेकिन हमें गैस नहीं मिलती। आज 320 रुपए रेट है। कौन सी आफत आ गई, कौन से प्लांट बंद हो गए, क्या आग लग गई गैस को जो इतनी महंगी होगी? सिर्फ नहली है जिले हुकूमत की, क्यों नहीं रेट कर रही, क्यों नहीं पाबंदी करवा रही इनसे रेट की? इनको बिठा के रेट का तयन करें और एक रेट पे बेचे। जैसे डेरा गाजी खां में एक जज ने या एक किसी मजिस्ट्रेट ने एक फैसला किया कि आप लोग इकट्ठा करके उनका एक रेट जो 5, 7, 10 रुपए मार्जिन रखना है, रख के इनका एक रेट कराएं ताकि रेट गैस सस्ती मिले और ड्राइवरों का जीना आसान हो जाए। इसी तरह इधर भारी जुर्माने हैं, इधर गैस महंगी है, इधर 3000 का अगर चलान हो गया तो वो बेचारा 1 घंटे के लिए कोमे में चला जाता है, सोचता रहता है मेरे साथ हुआ क्या है, वो घूम रहा होता है। तो खुदा के लिए हमारे पे रहम करें, हमारे बच्चों पे रहम करें, हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। एक रिक्शा ड्राइवर 100 रुपए महंगी गैस लेता है, 209 सरकारी रेट, 320 जो है वो आगे मार्केट का रेट। तो कितने मसाइल होते हैं रिक्शा ड्राइवर को सवारी से किराया लेते हुए घर का चूल्हा जलाने के लिए? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सवारी ने तो माकूल वही किराया देना है वो जो दे रही है। जब गैस बढ़ती है तो हम सवारी से वाफर पैसे मांगते हैं तो सवारी नहीं देती है हमें पैसे। हमें मजबूरी है, हमने रोजी कमाने के लिए हमने वो महंगी गैस भी भरवानी पड़ती है, मगर उस पे भी हमारा जीना माहौल, हमें कुछ नहीं बचता। वो हम जो कमाते हैं वो गैस वाले को दे जाते हैं,
या ये हमारा चालान हो जाता है तो वो यकीन करो कि हम तो बहुत ही पीछे, ठेके की हमारी गाड़ियां होती हैं, मालिक शाम को ठेका मांगता है, हम यहाँ गैस में पूरी हो जाते हैं, सवारी किराया देती नहीं है। आपके घर में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस? सर बात यह है कि आपने सवाल किया है कि सर्दियों में गैस महंगी होती है। नहीं, सर्दियों में गैस महंगी हर महीने ही लोग गैस महंगी करते हैं। क्यों करते हैं? ये दुकानें बंद कर देते हैं, 10 दिन मिनट बाद फिर 10 रुपये किराया बढ़ाते हैं। इसी कोई वजह है। हुकूमत क्यों नहीं नोटिस लेती है? हुकूमत को सारा इल्म है इनका, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम गरीबों पर क्यों वजन दिया जा रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए हुकूमत को। आप घर के लिए भी गैस इस्तेमाल करते हैं? ये घर के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह। बिल तो हम वो मुख्तसर बिल आता है, और उसके बारे में क्या बताएं आप। ठीक है, एक सुई गैस का बिल भी आता है और गैस भी खरीदनी पड़ती है। अंकल क्या कहेंगे, क्या मुतालबा क्या करेंगे ज़िला इंतजामिया से, हुकूमत पंजाब से, कि ये जो कुछ साख्ता महंगाई क्या है ये कितना परेशान कर रही है आपको? ये पंजाब हुकूमत को हम ये इल्तजा कर सकते हैं जी कि ये इन पर ये कार्रवाई डालें। ये रेट के मुतल्लिक है, गैस बहुत महंगी में देते हैं। जब भी इनके चलान होते हैं मेरे इल्म में आया है कि रेट के बारे नहीं होता, ये इसी बारे होता है कि आप ऐसे फिलिंग क्यों कर रहे हैं खुली। एक तरफ ट्रैफिक के जुर्माने रिक्शा ड्राइवर्स को परेशान कर रहे हैं, दूसरी जानब महंगी गैस ने परेशान किया हुआ है। मुतालबा कर रहे हैं कि गैस की कीमत के दरमियान ये जो 101 रुपए का फर्क है, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उस साख्ता कीमत को खत्म किया जाए, एलपीजी की कीमत को सरकारी कीमत पर लाया जाए, ताकि आम शहरियों को, घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन, रिक्शा ड्राइवर सबको कम कीमत पर एलपीजी मिल सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। एलपीजी की कीमत आपने जानी, अब आपको बताते हैं कि मुल्तान में एलपीजी की बढ़ती कीमतों से होटल और खाने पीने के कारोबार से वाबस्ता अफराद परेशान। कहते हैं कीमतों में इजाफे से उनके रोजाना के अखराजात में बड़ा फर्क आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमतें जो हैं वो माह दिसंबर में 201 रुपये से बढ़ाकर 209 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन आम मार्केट में अगर हम बात करें तो एलपीजी 320 से 350 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से जो कमर्शियल सारिफीन हैं, जो छोटे होटल मालिकान हैं, वो भी इस वजह से काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनके कारोबार पर इससे फ़र्क पड़ रहा है। हमारे साथ एक ओनर मौजूद हैं होटल के, इनसे बात करते हैं। एलपीजी महंगी हो गई है, सर्दियां भी हैं, इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी का रेट बढ़ाया हुकूमत ने, लेकिन हमारे लिए ना मसाइल बन गए। हम यार भी देते हैं कि चीज़ अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम रेट नहीं बढ़ा रहे। गाहक के पास इतनी पोजीशन नहीं कि वो रेट बढ़ा के और हमारे से सामान ले। पहले 3000 के करीब भरवाते थे, अब 4000 से भी ऊपर बिल बन जाता है उसका। कीमत कम होनी चाहिए, हमें सहूलत मिलनी चाहिए। कारोबारी अफराद हैं जो कमर्शियल सारिफीन हैं, उनका कहना है कि मुख्तलिफ होटल्स पर जहां 3000 रुपये की रोज़ाना की बुनियाद पर गैस डलवाई जाती थी, अब उसकी कीमत 4000 से 5000 के दरमियान जा पहुंची है। और दुकानदारों जी शुक्रिया सुहेरा अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, अहमदपुर लवा में सुई गैस शेड्यूल दुरानिया और गैस प्रेशर कम होने से शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं नाश्ते के वक्त सुबह के औकात में गैस शेड्यूल और प्रेशर कम होने से बच्चे स्कूल बगैर नाश्ता किए चले जाते हैं। हुकाम बाला नोटिस लें। तफसीलात से आगाह करेंगे आबिद हुसैन भट्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अहमदपुर लम्हा में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस सर्दी आते ही गैस की लोड शेडिंग जो है वो मजीद बढ़ चुकी है और गैस शेड्यूल का दुरानिया जो वो इंतहाई से कम और प्रेशर भी इंतहाई से कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे, खवातीन और शहरी जो हजरात हैं, मर्द हैं, वो भी परेशानी का शिकार हैं। मेरे साथ इस वक्त जो सरापा एहतजाज शहरी भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं, किन मुश्किलात का सामने आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर्दी के आते ही अहमदपुर लम्हा में सुई गैस की शार्टिंग हो रही है। बराए मेहरबानी सुई गैस के आला हुक्मरान से या अपील है हमारी कि हमारे बच्चे भूखे जाते हैं, नाश्ता भी नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग हैं वो भी नाश्ता नहीं कर सकते। मेहरबानी करके गैस का कोई टाइम ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पे टैक्स भी लागू हो रहा है हुकूमत की तरफ से, हम वो भी अदा कर रहे हैं और लकड़ी की कीमत आसमान को छू रही है और एलपीजी की गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि हम गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी आप हमें हमारा हक गैस तो अदा करें। ये आला बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन भट्ट आपका।
आपको बताएं, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दिसंबर के महीने में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की 2025 और 26 जारी सहमाही रिपोर्ट में पेश गोई है। कहा, रवामा दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा, जबकि स्मोक के बायस धुंध बढ़ेगी। आपको अपडेट करें, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दिसंबर के महीने में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना जी। ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, महकमा मौसमियात की तरफ से बड़ी पेशगोई की गई है और सामाही रिपोर्ट जो है उसमें कहा गया है कि मुल्क भर में जो पैटर्न होगा बारिशों का वो रफ रहेगा और मजमूई तौर पर अगर हम जनूबी पंजाब की बात करते चले तो दिसंबर का महीना जो है ये भी खुश्क ही गुजरेगा। और जो शहरी और जो लोग इस बात के मुंतजर थे कि बहावलपुर में और इसके गिरदोनवा में और खास तौर पर जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिशें कब होगी, तो उनको ये बताते चलें कि सामाही रिपोर्ट में ये पेशीनगोई की गई है कि दिसंबर जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क रहेगा। और इस मौसमियाती तब्दीली का जो पेश खैमा है वो काफी ज्यादा असरात जो है वो छोड़ेगा मौसम पे, माहौलियात पे, क्योंकि इस पेशीनगोई में यह भी कहा गया है कि रफ पैटर्न के बाद एक तो धुंध की शिदत बढ़ेगी और स्मोक का सिलसिला जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। खास तौर पर जनूबी पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं इनमें स्मोक की शिदत जो है वो काफी ज्यादा शिदत अख्तियार कर सकती है और स्मोक के साथ साथ धुंध का सिलसिला जो है वो मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ेगा, जिसके बाद जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनकी तादाद में भी बढ़ने का इजाफा जो है और इम्कान जाहिर किया गया। इसके साथ अगर हम ओवरऑल मौसमियाती असरात की बात करते चलें तो बारिशें जो है वो दिसंबर में तो कम होंगी, लेकिन आगे जो दौरानिया है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया है और अगले साल मिड जनवरी में जाकर ये कहा गया है कि नॉर्मल बारिशें जो है वो जनूबी पंजाब में होंगी। और इसके साथ जो तब्दीलियां हैं, खास तौर पर यह भी कहा गया है कि जो रबी की फसल है वो भी इससे रफ पैटर्न से मुतासिर होगी। नहरों में पानी की कमी जो है उसका भी किसानों को सामना करना पड़ सकता है और गंदम की फसल जो है वो भी इससे मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। लेकिन चूंकि बारिशें जो है वो अभी 1.5 माह बाद बहावलपुर और जनूबी पंजाब के इलाकों में वापस लौटेंगी, तो तब तक गंदम की फसल जो है वो काफी ज्यादा उसको नुकसान हो चुका होगा। तो ये कहना है महकमा मौसमियात का। और सामाही रिपोर्ट जो है उसमें यह भी कहा गया है कि मौसम जो है वो थोड़ा गर्म रहेगा और दिसंबर के बाद सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखने में आएगा और दिसंबर के महीने में टेम्परेचर जो है वो मामूल से ज्यादा रहेगा, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और मिड जनवरी के बाद टेम्परेचर जो जनूबी पंजाब का ओवरऑल उसमें कमी देखने में आएगी और उसमें भी बशर्ती कि अगर बारिशें होती हैं तो मौसम तब्दील होगा। और ये जो रफ पैटर्न है और जो मौसमियाती तब्दीली है और जो फिजाई आलूदगी है ये मिड जनवरी तक इसी तरह से जनूबी पंजाब में छाई रहेगी और इसके इम्कानात में कमी देखने में नहीं आएगी। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है जनूबी पंजाब में और बहावलपुर के मुल्का इलाकों में और इसके असरात जो है वो आय से नुमाया भी हैं, क्योंकि मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि बहावलपुर इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्मोक की लपेट में है और इस वक्त भी बहावलपुर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और बहावलपुर शहर के बाद इलाके इस वक्त भी 600 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो डेंगू सीजन है रवां साल का वो इस साल खत्म नहीं होगा दिसंबर में, वो अगले साल 2026 में जनवरी में जाकर खत्म होगा। तो इस वाले से ये भी कहा गया है कि डेंगू के हवाले से मच्छर की जो अफजाइश है, मलेरिया जो है उसका चांस भी सर्दियों में बरकरार रहेगा और मिड जनवरी में जाके जब सर्दी बढ़ेगी तो तब डेंगू का जो सिलसिला है, सीजन जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। तो ये सूरत हाल बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब को सामना इसका है और तिब्बी माहिरीन का शहरियों को यही कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखकर अपनी रूटीन जो है उसको बेहतर किया जाए ताकि मौसमियाती बीमारियां जो हैं वो भी ना बढ़े, जिस तरह से बताया गया है कि बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। दूसरी जानिब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बहावलपुर की फील्ड असिस्टेंट और माहिर माहौलियात सुमन खालिद का कहना है मुतवक्के बारिशों में अभी 1.5 माह बाकी है, जनूबी पंजाब को भी गैर मामूली माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। का यही हो सकता है कि खुश्क खांसी हो गई, नज़ला ज़ुकाम बुखार ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और फॉग के मौसम में ये चीज़ें वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो है डेंगू का जो दौरानिया है वो जो दिसंबर में ख़त्म हो जाना था वो जनवरी तक जा सकता है। उससे भी रोकथाम के लिए फिर जो है वो इकदाम करने होंगे। अभी जो है मिड जनवरी तब तक जो है वो फॉग ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जो है वो लो होगा, सर्दी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह अगर बारिश हो जाती है तो ये जो है टेम्परेचर जो है ये जो खुश्क वाली सर्दी है ये ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा टेम्परेचर है और जो हमारा माहौल है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। देखिए स्मोक के ऊपर तो हम लोगों ने पहले जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने काम किया है, वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन जो फॉग है वो क्योंकि वो मौसम का हिस्सा है तो वो बढ़ेगी और उसकी वजह से जो है वो खांसी
खांसी नज़ला ज़ुकाम ये बढ़ेंगी, तो उसके लिए फिर जो हमारी आवाम है उसको खुद से भी घर में भी अमल करना होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना निकले, हेलमेट्स का इस्तेमाल करें, उसके अलावा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और पंडिस लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल, सुबह पंजाब भर में क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म है। मरियम नवाज की शादियों और तकरीबात में बुलंद आहंग म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत है। क्वाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। अहम खबर आपको दें, फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत है। फार्म हाउस और ग्राउंड में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकातकार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत है। अहम खबर है वन डिश के हवाले से, वन डिश और लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल, सुबह पंजाब भर में क्रैकडाउन का फैसला। आपको अपडेट करें, वन डिश लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल, सुबह पंजाब भर में क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की शादियों और तकरीबात में बुलंद आहंग म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत। आपको अपडेट करें, फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकातकार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई। आपको अपडेट करेंगे, अहम खबर है, वन डिश लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल, सुबह पंजाब भर में क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज की शादियों और तकरीबात में बुलंद आहंग म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत है। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीजी खान के हल्का पीपी 289 के जिम्नी इलेक्शन बारे हुक्मनामा जारी कर दिया। हल्के में किसी सरकारी अफसर का तबादला या पोस्टिंग पर पाबंदी आयद, कामयाब उम्मीदवार के नोटिफिकेशन तक तबादलों की इजाजत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती नुमाइंदों और इदारों को तरक्याती स्कीमों के ऐलानात से भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्मनामे के मुताबिक पीपी 289 में 25 जनवरी 2026 तक किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं होगा। अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डीजी खान के हल्का पीपी 289 के जिमनी इलेक्शन बारे हुक्मनामा जारी कर दिया है। हल्के में किसी सरकारी अफसर का तबादला या पोस्टिंग पर पाबंदी आयद है। कामयाब उम्मीदवार के नोटिफिकेशन तक तबादलों की इजाजत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती नुमाइंदों और इदारों को तरक्याती स्कीमों के ऐलानात से भी रोक दिया है। आपको बताएं, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं। मुल्तान में हजारों खानदान अभी भी इमदादी रकम मिलने के मुंतजिर हैं। सर्वे मुकम्मल होने के बावजूद बड़ी तादाद को इमदादी रकम न मिल सकी। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानेंगे महर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे। इस वक्त हम मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं और सैलाब की जो मुल्तान में तबाहकारियाँ हुई, 96,000 से ज़ायद जो घर और फसलें और दीगर जो सर्वे किया गया उसमें तबाह हुए और सर्वे में वो मुतासरीन सामने आए। मुल्तान की बात करें तो उसमें जो 96,000 लोगों का सर्वे हुआ था और हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत जो फंड्स थे, जो रकम थी इमदादी, वो मिलना शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानते हैं कितनी आपको मिली है, कितना नुकसान हुआ है, पैसे कितने मिले? नुकसान पैसे तो होना है बेटे कि नुकसान जी 4 मकान ढाई गया, 2 लिखे आने ते उन्होंने 75,000 रुपया आया पे नुकसान दिया है। मकान आई पक्का ढह गया और पैसे कि मैंने पता क्या अजय कहा नहीं मिलते होनी तो पता लगा भाई नुकसान काफी सारा था। 2 मकान डठन ते 5 लाख रुपया आया पे जी हाँ। राधे आबादी वही खत्म थी गए। अम्मा जी कितना नुकसान थी आई थे, कितने पैसे आए? बहुत नुकसान थी गए तो पता कितने आ गए। बहुत नुकसान हुए, कोठे ढाए पैन, कदा ढाए पैन, पैसे हाले का नहीं आए। आप बताइएगा कि 28 नवंबर लास्ट डेट थी, पेमेंट जो है ना रुक गई थी। हाँ जी, मंडे को नहीं पेमेंट हुई, फिर मंगल से आए हैं न्यू 4,000 काटना और मजीद। तो कल से बड़ा रश है सर, परसों भी रश था। गवर्नमेंट के बंदे हैं, पटवारी वगैरह, डीसी ऑफिस से, एसी ऑफिस से, वो इनके कॉल्स करते हैं बेनिफिशरीज को,
تو جس طرح کالز کر رہے ہیں اسی طرح یعنی کہ وہ آ رہے ہیں یہاں پہ. عوام کا ایک شکوہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو نقصان زیادہ ہوا ہے لیکن ادائیگی جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سروے کی شفافیت کے حوالے سے بہت شکریہ ماہر عمران آپ کا. ہول سیل میڈیسن مارکیٹ ملتان میں وائرل انفیکشنز کی اینٹی الرجک ادویات غائب ہو گئی. نزلہ زکام بخار میں استعمال ہونے والی فیکیسٹی ٹیبلٹ شارٹ ہو گئی. اینٹی الرجک پروٹون ٹیبلٹ پیناڈول CF ٹیبلٹ کی قلت ہے. اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے فراز رمضان. جی بالکل، اس وقت میں ملتان کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں موجود ہوں. بات کرتے چلیں تو میڈیسن مارکیٹ میں اس وقت وائرل انفیکشن کے لیے استعمال ہونے والی یہ دوائیات شارٹ ہو چکی ہیں. اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ پیناڈول CF فکسڈ ڈی ٹیب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریٹون ٹیب مکمل طور پر جو ہے وہ غائب ہو چکی ہیں، جس کے پاس ہے وہ اپنی مرضی کے ریٹ پر جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. بات کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیکل ہال مالک موجود ہیں. سیزنل پروڈکٹس ہیں، اکثر اس موسم میں نا شارٹ ہو جاتی ہیں، جو کافی عرصے سے چل رہا ہے. ہر سال یہ شارٹ رہتی ہیں. یہ 3-4 پروڈکٹ جو ہیں نا، جب بھی سیزن ان کا آتا ہے یہ شارٹ ہو جاتی ہیں، جس میں فیکسڈ ٹی سرفرسٹ ہے، پیناڈول CF ہے، عام کاؤنٹر آئٹم ہے، وہ بھی شارٹ جاتی ہے. اس موسم میں ویسے شارٹ رہتی ہے، اب بھی شارٹ جا رہی ہے. پیریٹون گولی ہے، وہ بھی شارٹ ہے. سیزنل پروڈکٹ ہیں. سیزنل پروڈکٹ انسولینس کافی عرصے سے شارٹ جا رہی ہیں، وہ تو پچھلے سال سے ہی شارٹ جا رہی ہیں. پروڈکشن بڑھا دینا کمپنی کو چاہیے، زیادہ اس کو وہ کرے، زیادہ سے زیادہ. جب سیزن آتا ہے تو پھر زیادہ اس کی پروڈکشن بڑھا دینی چاہیے، وہ کرتی نہیں ہے کمپنی. پھر جو ہول سیلر ہے وہ پورا سال اس کو اکٹھا کرتا ہے، جب یہ سیزن آتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے بیچتا ہے، اپنے ریٹ پہ بیچتا ہے. بہت شکریہ فراز رمضان آپ کا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مظفر گڑھ شہر کے عقب میں موجود ریلوے اسٹیشن کا تاریخی فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب کر ختم ہو گیا. ریلوے اسٹیشن سے ملکہ بستی تیلکوٹ کے قریب تاریخی گراؤنڈ میں آج سے چند سال کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد ہوئی تھیں. مزید تفصیلات جانیں گے عامر ڈوگر سے. جی بالکل، آپ جو میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں مظفر گڑھ میں کسی دور میں یہ کرکٹ اور فٹ بال کا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا ریلوے کا، مگر اب انتظامیہ کی اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی عدم توجہ کے باعث یہاں پر جو ہے وہ کئی فٹ سیوریج کا پانی جمع ہو چکا ہے اور یہ گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ویران ہو چکا ہے اور یہ جگہ کھیلنے کے قابل نہیں رہی. یہاں جو بستی تلکوٹ کے مکین ہیں، جو کھلاڑی ہیں نوجوان، انہیں کھیلنے کے لیے اب سپورٹس گراؤنڈ یا فیصل اسٹیڈیم جانا پڑتا ہے، جو کہ یہاں سے کئی میل کے فاصلے پر موجود ہے. دوسرے شہروں سے فٹ بال کی ٹیمیں یہاں پر آیا کرتی تھی، کرکٹ کے کھلاڑی یہاں پر میچز کھیلا کرتے تھے. ریلوے گراؤنڈ میں مقامی کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کیا میچز ہوتے تھے. جی یہاں پہ اب کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے اور فٹ بال کے ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے. سیوریج نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہاں پہ کافی درخواستیں بھی دی ہیں، کافی دفعہ درخواستیں دی ہیں، یہاں پہ کسی نے ایک بات بھی نہیں سنی. یہاں تک سارا پانی ہے، ساری اسمیل ہوتی ہے، گھروں میں اتنے زیادہ مچھر ہیں تو ہم خود ڈسٹرب ہوتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں. ہماری درخواست ہے کہ یہاں کا جلد سے جلد جو ہے نا حل کیا جائے. جی شکریہ عامر ڈوگر اپڈیٹ کرنے کے لیے. بھکر کا اکلوتا ریلوے انڈر پاس کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے. ریلوے انڈر پاس میں لگایا گیا نکاسی آپ کا واٹر پمپ غائب، سیوریج کا پانی ریلوے انڈر پاس میں جمع ہونے لگا ہے. تفصیلات بتائیں گے اسلم بلوچ. ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بکھر کے اکلوتے ریلوے انڈر پاس میں. ریلوے انڈر پاس کی ابتر صورتحال ہے. ریلوے انڈر پاس میں نکاسی آب کے انتظام کے لیے لگائی گئی سکنگ موٹر وہ بھی ناکارہ ہو چکی ہے اور اس کے لیے جو بنایا گیا کھال تھا جہاں پہ پانی جمع ہوتا تھا وہ بھی ہاؤس اس کے اوپر بغیر ڈھکن اور بغیر جنگلے کے وہ اوپن پڑے ہیں، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتے ہیں. ریلوے انڈر پاس کی لائٹس بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ریلوے انڈر پاس کی ٹیلیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ پر جو بنائی گئی ریلوے اور کام کی طرف سے جو دکانیں تھی وہ اب ضلعی حکومت نے ختم تو کروا دی گئی ہیں اور ابھی تک اس کا ملبہ جو ہے وہ یوں کا توں پڑا ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں عوام کو یقیناً شدید مشکلات کا سامنا ہے. میرے ساتھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ ریلوے انڈر پاس کی حالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جب بارش ہو جائے تو ریلوے انڈر پاس ندی نالوں کا منظر پیش کرتا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ جی، کیا کہیں گے جی؟ بھائی آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں صورتحال، جب بارش ہو جاتی ہے 8-8 7-7 فٹ تک پانی یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم کوئی یہاں سے گزر نہیں سکتا. خدا نہ خواستہ چھٹی ہو جاتی ہے تو ایک لمبی لائن بن جاتی ہے. اس کے باوجود اگر بارش نہ ہو جو صورتحال ہے بھائی یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں جو وہ تھے جنگلے تھے وہ نہیں ہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بائکوں پہ، جب آپس میں لگتے ہیں وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹائل. بہت شکریہ اسلم بلوچ آپ کا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں خانوال میں روہی بنا مسافروں کی آواز، پل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا. ریلوے اسٹیشن پر رابطہ پل 4 ماہ سے خستہ حالی کے باعث بند تھا. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ندیم مغل سے.
बिल्कुल एक बार फिर रोही मुसाफरों की आवाज़ बना है खानेवाल रेलवे स्टेशन का राब्ता पुल, जो कि खस्ता हाली के बायस बंद कर दिया गया था 4 माह कबल। इस वजह से मुसाफरों को मुश्किलात का सामना था। इसकी खबर रोही ने नशर की तो रेलवे हुकाम को बिलाखिर ख्याल आ गया और राब्ता पुल की तामीर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। राब्ता पुल को जो है मुख्तलिफ जगह से जहाँ खस्ता हाली उसकी हो चुकी थी वहाँ से उसको तोड़ दिया गया है और उसकी अब तामीर का काम शुरू है। लेकिन मुसाफरों को अभी मुश्किलात का सामना हो रहा है, चूँकि पुल का रास्ता जो है वो बंद है। लेकिन रेलवे हुकाम का ये कहना है कि अब काम शुरू कर दिया गया है और चंद रोज में काम मुकम्मल करके राब्ता पुल को। जी शुक्रिया नदीम मुगल अपडेट करने के लिए। आपको बताएं हासिलपुर में चंद माह कबल टिब्बी इलाहाबाद की सड़क तो बन गई, लेकिन सड़क के दरमियान खड़े बिजली के साइड पोल लाइन ना बनाए जा सके। तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिल महकमा वापडा की नाअहली कहे या महकमा हाईवे की गफलत। टिब्बी इलाहाबाद का रोड तो बना दिया गया, लेकिन रोड के बीचों बीच जो खंभे खड़े थे उनको साइड पर नहीं किया गया। बिजली के पोल जो है वो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है जो इसों का सरापा एहतजाज है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। ये जो खंबे है ना, ये सेंटर लगे होने आए दे रोजाना हादसे होंगे ने, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते ने, रोजाना ही हादसे होंगे ने। लिहाजा साडी गुजारिश है कि खंबे हटा सैर किए जाए। खंबे साइड बिजली के पोल जो है वो साइड पर करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। क्या कहो तुसी इस वाले बाबा जी? सही खंबे बिल्कुल पटाओ, अदे आदे कराओ। हर रात कोई ना कोई ट्राला बुद्धा पिया का लेकर बंदे की लात बजी पई है, बहुत हालात खराब है। बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद आपका।